वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर टारगेट कर रहे हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स को। इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैं आपको हर एक तरीके की वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर मिनी कैप्सूल सीरीज स्टार्ट की थी। उससे पहले क्योंकि हमने पूरा फिजिक्स पढ़ाया हुआ है डिटेल में, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारी वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में जाकर, अगर आप चेक करेंगे तो यूनिट वाइज सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहीं पर मिनी कैप्सूल सीरीज का टारगेट जब हमने स्टार्ट की थी ये था कि शॉर्ट फॉर्म में हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड मतलब टॉपिक को डिस्कस करें और आप कम समय में उस टॉपिक को रिवाइज कर सकें। फिर कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक या जो चैप्टर हमने कर लिया है उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग में तो देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और डिटेल में पूरे डेरिवेशंस आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज करके किस तरीके से वही क्वेश्चंस रिपीट कर करके यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है, वो टारगेट हमारा है कि हम उन क्वेश्चंस तक आपको पहुंचा सके। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर की। इससे पहले हमने इंटरफेरेंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। आज हम यहां पर डिफ्रैक्शन के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज स्टार्ट किए हैं मिनी कैप्सूल सीरीज में, उसका आज पार्ट नंबर 3 हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए। आपके अंदर एक खुद कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा डिफ्रैक्शन चैप्टर को लेकर कि अगर यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो उसको हम सही जरूर करके आएंगे, उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या लिखना है और कितना लिखना है। क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की रहती है कि कितना लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूरा डेरिवेशन करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। केवल और केवल बेटा आपको 2 मार्क्स में पूरा डेरिवेशन करिए आइए या जितना उसने पूछा है उतना लिख आइए, मार्क्स आपको 2 ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको दया करके उस पर 7 नंबर दे देगा, है ना। तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज, ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे टाइम को मैनेज करने में। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी सोशल अकाउंट्स आप चलाते हैं उस पर, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक अगर आपका होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में आप ये लाइक वाला बटन भी जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये पूछा गया है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो डिफ्रैक्शन का जो यूज होता है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप देखते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में होता है, एक्सरेज में होता है, क्रिस्टलोग्राफी में होता है, जिससे कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है उस एटॉमिक, उसके की स्टडी करने में हम डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो देखते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफ्रैक्शन इज यूज्ड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी। किस लिए? फॉर स्टडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स इन द स्पेक्ट्रोस्कोप्स इन द टेक्नोलॉजीज सच एज द होलोग्राफी, लेजर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द वेव बिहेवियर इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है डिफ्रैक्शन की। अलग अलग फील्ड्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम डिफ्रैक्शन का यूज करते हैं डिफरेंट चीजें स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 में किस तरीके से आपको इलैबोरेट करके लिखना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों कि व्हाट
आर द टू मेन क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन। दो मेन क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन क्या हैं वो यहां पर पूछा गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये बात कर रहा है टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन की ही, और अगर आप इस शुरुआत से इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि दो टाइप के क्लासेस होते हैं या दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, सॉरी दो टाइप्स होते हैं डिफ्रैक्शन के। फर्स्ट होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और सेकंड होता है फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। तो बस यही चीज आपसे पूछी गई है, उन्हीं को आपको लिखना है। देयर आर टू मेन क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट वन इज द फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, सेकंड वन इज द फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। इससे पहले क्वेश्चंस में मैंने आपसे यह भी पूछा था कि इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंस दो तरीके से आप लिख के आएंगे। पहला कि आप सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस वेरिएबल रखते हैं फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में, जबकि फ्रेस्नेल में फिक्स रहती है। और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में आप लेंसेज का यूज नहीं करते हैं, जबकि फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंसेज का यूज होता है। जब लेंसेज का यूज करते हैं तो फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में जो वेव फ्रंट होता है वो प्लेन वेव फ्रंट देखने को मिलता है, जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट स्फेरिकल देखने को मिलता है। तो ये कुछ डिफरेंस भी हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, अकर्स व्हेन द सोर्स और स्क्रीन इज क्लोज टू द डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। वहीं पर फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन अकर व्हेन द सोर्स एंड द स्क्रीन आर फार फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन हो जाते हैं, फ्रेस्नेल और फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इज रेनबो ए डिफ्रैक्शन? क्या जो रेनबो आप बरसात के समय में देखते हैं वो एक डिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है? तो अगर आप डिटेल में रेनबो को पढ़े हुए हैं 12th में, या रेनबो के एग्जाम्पल को आप पढ़े हुए हैं 12th में, तो आप कहेंगे कि नो। क्यों? चलिए देखते हैं। नो, ए रेनबो इज नॉट कॉज्ड बाय द डिफ्रैक्शन। रेनबो डिफ्रैक्शन की वजह से नहीं क्रिएट होता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन। ये किसका रिजल्ट है? ये रिफ्रैक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है। डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स। और इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का वाटर ड्रॉपलेट्स में, उसकी वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है, ना कि ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आपको देखने को लगा होगा, जो आपका सिलेबस है उससे हटके। अदरवाइज अभी तक क्वेश्चन वही जो सिलेबस दिया हुआ है उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इज ए प्रिज्म रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन? क्या प्रिज्म से जो आपको लाइट देखने को मिलती है अलग अलग कलर की, क्या वो रिफ्रैक्शन है या डिफ्रैक्शन है? ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को भी आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो प्रिज्म जो वर्क करती है वो बेटा रिफ्रैक्शन पर वर्क करती है। ठीक है, तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे इसका? ए प्रिज्म वर्क्स बाय द रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट बेंडिंग एंड सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट कलर when it passes through the prism due to varying refractive indices for different wavelengths। देखिए यहां पर आपको बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कलर देखने को मिलते हैं जब आपकी लाइट व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है। कुछ इस तरीके का आपका सिनेरियो रहता है, ट्राइंगल की फॉर्म में इधर से व्हाइट लाइट आती है बेटा, वो फिर रिफ्रैक्ट होकर जाती है और ये आगे जाकर आपको 7 डिफरेंट कलर्स शो करती है, जिसको आप प्रिज्म का डिफ्रैक्शन बोल देते हैं। मतलब प्रिज्म का जो पैटर्न आपको मिलता है, रेनबो कह सकते हैं, वो देखने को आपको मिलता है यहाँ पर। लेकिन ये ड्यू टू द डिफ्रैक्शन नहीं है, ये पैटर्न आपको ड्यू टू द रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि जब लाइट आपकी एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वहां पर आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। देन ये फिर इस ग्लास वाले मीडियम से फिर एयर वाले मीडियम में जाएगी, तो यहां पर केवल और केवल जो आपको पैटर्न दिखाई देता है वो
रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो प्रिज्म का जो पैटर्न है वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से है, ना कि डिफ्रैक्शन की वजह से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, ये यहां पर पूछा गया है। देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस है आपके दो डिफरेंट सोर्सेस की लाइट का सुपर इंपोज्ड होना स्क्रीन पर, वो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न शो करता है। जबकि डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। या दूसरा आप कह सकते हैं इंटरफेरेंस में अगर आपको इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो वहां पर केवल और केवल या तो ब्राइट इंटरफेरेंस मिलेगा या डार्क इंटरफेरेंस मिलेगा। जबकि डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेटा इंटरफेरेंस में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, या तो ब्राइट मिलेगा या बच्चों डार्क मिलेगा, अदरवाइज आपको और किसी तरीके से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर डिफ्रैक्शन में आप क्या देखते हैं बेटा, डिफ्रैक्शन में आप कुछ इस तरीके का पैटर्न देखते हैं, लुक्स लाइक दैट। यानी कि यहां पर जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्प्रेड होता चला जाता है। ये डिफरेंस भी आप बता सकते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम आप बना के दिखा दें और एक एक लाइन आप इनके बारे में लिख दें। इंटरफेरेंस क्या है बेटा, occurs when light wave from different sources combine, या light wave from two different coherent sources superimpose to each other, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वहीं पर डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, happens when light bend around the edges or through small opening, मतलब जब लाइट आपकी बेंड हो किसी ऑब्जेक्ट के एजेस से या कोई ओपनिंग जिसको आप स्लिट बोल देते हैं उसके एजेस पर बेंड होती है और आगे जाकर स्प्रेडिंग आउट एंड क्रिएटिंग द पैटर्न, और आगे जाकर स्क्रीन पर वो पैटर्न क्रिएट करती है, वही आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था बिटवीन द इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। चूंकि आप दोनों चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हुई होगी, आप कितना भी डिफरेंस यहां पर लिख सकते हैं और डिटेल में आप डिफरेंस को बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक वाला बटन भी बेटा आप प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस सीरीज का लाभ उठा सकें। वहीं पर अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आप देखते रहें वीडियोस, तब तक हम आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच।